सो गाइस, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डेवलपर टूल के बारे में बताया था। अब डेवलपर टूल क्या करता है आपको पता ही लग गया होगा। आप किसी भी जा के इंस्पेक्ट करके उसका नाम चेंज कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो और अपना नाम डाल सकते हो। जैसे रूल एंड कोड है, अब आप अपना नाम डाल सकते हो और किसी को दिखा सकते हो कि मैंने हैक कर लिया। देख देख, मैंने इसके चैनल ही हैक कर लिया और मैंने अपना नाम डाल दिया। देख, अ, यहाँ पे जैसे मैंने नाम चेंज कर दिया ना चैनल का पूरा, तो ये तो आपके सामने खुला हुआ है। तो बोलेगा देखो, अरे यार ये तूने कैसे कर दिया, ये तो कमाल की ट्रिक है। ठीक है, तो डेवलपर टूल के बारे में मैंने बता दिया। अब हम सीएसएस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सीएसएस में हम अ, एक और प्रॉपर्टी जानने वाले हैं। मतलब प्रॉपर्टी क्या, ये जैसे मैंने सिलेक्टर तो बताया था ना आपको, तो आज हम फ़ॉन्ट के बारे में जानने वाले हैं कि हम सीएसएस में फ़ॉन्ट कैसे डालें। जैसे एक मैं आपके सामने यहाँ पे एक हेडिंग लगा देता हूँ H1 और दिस इज जो भी है कुछ भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, सेव किया, इसको हम लाइव करते हैं। मैंने इसको लाइव किया। अब देखो इस पे फ़ॉन्ट क्या आ रहा है, सिंपल सा जो एक डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है वही आ रहा है। अब आपको इस फ़ॉन्ट को चेंज करना है, तो वो आप कैसे करेंगे, तो वो चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फ़ॉन्ट चेंज करने के 2 तरीके हैं। एक डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स होते हैं जो अंदर होते हैं, और हम एक फ़ॉन्ट्स बाहर से भी ला सकते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर। तो व्हाट इज फॉन्ट, फॉन्ट क्या होता है, सिंटैक्स फॉर यूजिंग फॉन्ट, ये चीज सारी हम पढ़ने वाले हैं। फॉन्ट क्या होता है आपको पता ही है, कि जो डिस्प्ले होता है किस स्टाइल में डिस्प्ले हो रहा है वही फॉन्ट होता है। तो फॉन्ट लिखने का जो फॉन्ट है, मतलब जैसे हम फॉन्ट चेंज करते हैं उसका सिंटैक्स मैं बता रहा हूँ। कि आपको पता है सिलेक्टर पहले आएगा, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी आएगी और फिर उसके बाद वैल्यू आएगी। ठीक है, ये 3 चीज तो आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। जिसने मेरी वीडियो देखी है उसको पता होगा, और जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो एक काम करें आप, अ, यहाँ पे जाइए, मेरे चैनल पे जाइए और ये प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट को यहाँ पे मैंने सारी वीडियो बना रखी है, पार्ट 1 से लेके हमारे पास बहुत सारे पार्ट हैं। जो भी है सारी वीडियो डाल रखी है मैंने। एक बार एक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है और कैसे कैसे चीज़ें वर्क कर रही है। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस प्लेलिस्ट को। तो हमने ये सिंटैक्स देखना है कि कैसे ये वर्क करेगा। तो सबसे पहले हमने हेडिंग ली है H1, तो यहाँ पे मैं एक स्टाइल टैग डाल देता हूँ। ओके, एक स्टाइल स्टाइल टैग डाल दिया। तो हमने सिलेक्टर बताए थे, सिलेक्टर कौन कौन से यूज करते हैं। तो अभी मैं क्या सिलेक्टर यूज करूँ बताओ, एलिमेंट सिलेक्टर यूज करूँ, आईडी करूँ, क्लासेस करूँ, यूनिवर्सल करूँ या ग्रुप। सबसे आसान तरीका क्या होगा कि हमारा कम कोड में काम हो जाए, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़े। तो हम एलिमेंट सिलेक्टर यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही एलिमेंट है अभी, तो H1 यूज करेंगे। ठीक है, अब H1 में एलिमेंट सिलेक्टर में हमने सिलेक्टर तो बता दिया क्या होगा सिलेक्टर। अब उसके बाद हमें बतानी है क्या, प्रॉपर्टी। हमें प्रॉपर्टी बतानी है, तो हमें यहाँ प्रॉपर्टी नहीं लिखना है। तो हमारी प्रॉपर्टी चेंज करने की क्या होगी फॉन्ट को, वो होगी फॉन्ट फैमिली। देखो, फॉन्ट के पास फॉन्ट में ये सारी प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, इतनी सारी प्रॉपर्टी आपको मिल रही है। ठीक है, इन चेंज करने की, इन प्रॉपर्टी को मैं एक एक करके तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं बताऊंगा आपको, कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ। ठीक है, एक आपकी आती है फॉन्ट फैमिली। अब देखो सजेशन में उसकी कितनी सारी वैल्यूज मिल गई आपको। आपको कुछ नहीं करना, जो आपको मतलब ठीक लगे एंटर कर दो, सेव कर दो। ठीक है, H1 में मैंने एक प्रॉपर्टी डाल दी फॉन्ट फैमिली, जिससे उसका फॉन्ट चेंज होगा और उसकी वैल्यू डाल दी। अब वैल्यू में भी 3 वैल्यू है, इसका मैं आपको बताता हूँ। पहले आप चेक तो करो कि ये फॉन्ट चेंज हुआ कि नहीं। देखो चेंज हो गया ना फॉन्ट, पहले कैसा था अब कैसा हो गया। अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ तो अब देखो फॉन्ट कैसा है ना। और अब मैं इसको ये करूँ तो फॉन्ट चेंज हो गया। तो फॉन्ट फैमिली से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्ट्रक्चर देखिए फॉन्ट फैमिली का। ये यही मेन है कि हम मैं सिखाना चाह रहा हूँ जो आपको, कि क्या होता है। सिलेक्टर दे दिया, फॉन्ट फैमिली हमारी प्रॉपर्टी है जिससे हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ये सबको पता है। जो पहला फॉन्ट होता है ना, वो मेन फॉन्ट होता है, कि जो हमें डालना है ना। जैसे इसमें पहला फॉन्ट क्या है, एरियल है, ये मेन फॉन्ट है जो हमें डालना है।
उसके बाद इसके सब्स्टिट्यूट है कि अगर जो है जैसे सीएसएस को एरियल फ़ॉन्ट ना मिले, तो उसके बाद वो कौन-सा फ़ॉन्ट डाले, वो आपको ये यहाँ डालना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि एरियल ना मिले तो वो क्या करेगा? वो लिखेगा नहीं क्या? लिखना तो उसको फिर भी पड़ेगा ना। तो एरियल फ़ॉन्ट ना मिले तो वो कौन-सा फ़ॉन्ट करे यूज़ करे ये। अगर ये भी फ़ॉन्ट ना मिले उसको तो फिर ये फ़ॉन्ट करे यूज़ ये वाला। अब ये भी नहीं मिलता तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी फ़ॉन्ट पे चला जाएगा जो डिफ़ॉल्ट सेट है। जैसे मान लो मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे भी मैं ये लिख दिया और यहाँ पे भी मैंने ये लिख दिया, ठीक है? मैंने सेव किया। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट था अपना H1 का जो भी आता है, वो सेम उसी फ़ॉन्ट में चला गया क्योंकि इस नाम की कोई फ़ॉन्ट है ही नहीं। मैं कंट्रोल ज़ेड करता हूँ इनको भी, ठीक है? अब अपने पास एरियल फ़ॉन्ट है, ठीक है? अब इस एरियल फ़ॉन्ट को अगर मैं ऐसे कर दूँ, क्योंकि इस नाम का कोई फ़ॉन्ट तो है नहीं, तो ये अगले फ़ॉन्ट में जाएगा, देखना। उससे मिलता-जुलता है, उसी फ़ॉन्ट फ़ैमिली का उससे मिलता-जुलता कि उसके जैसा ही लगे, वो अगले फ़ॉन्ट में चला जाएगा। तो इसलिए हम सॉरी तो इसलिए हम 2 या 3 फ़ॉन्ट डिफाइन करते हैं ताकि उसको उस ये ना मिले तो उसी फ़ॉन्ट फ़ैमिली का कुछ और फ़ॉन्ट मिल जाए। तो सिंटैक्स यही है कि सिलेक्टर जो होगा किसको टारगेट करना है, उसकी प्रॉपर्टी और फिर उसमें फ़ॉन्ट फैमिली की वैल्यू, पहली वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। ये सारा मैं कोड आपको ड्राइव पे प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ से भी उठा सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आती है हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइलिंग कि हम फ़ॉन्ट को कितने तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। ये चीज़ आ गई, 1 सेकंड इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, ठीक है? कंट्रोल जेड ओके। तो अपने पास अब अपनी फ़ॉन्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कितने टाइप के हैं ये देख लो। जैसे फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया, फ़ॉन्ट वेरिएंट आ जाएगा, फ़ॉन्ट वेट आएगा, फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट फैमिली का तो मैंने आपको बता दिया। तो अब इन 4 प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इन चारों प्रॉपर्टी को मैं यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है? और इसको मैं कर देता हूँ आपको कमेंट आउट। मैं पहले से लिखी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप सीखे जाना। ठीक है? फ़ॉन्ट फैमिली के बारे में हमने बात कर ली कि फ़ॉन्ट फैमिली कैसे फ़ॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी क्या करती है और हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको। अब बात आती है फ़ॉन्ट स्टाइल की। तो मैं इन सबको एक-एक करके कमेंट आउट करूँगा। ओह शिट! ये सिंगल लाइन कमेंट है। देखो ये सिंगल लाइन है और वो मल्टीपल लाइन है तो एक साथ वो कमेंट आउट होंगे ऐसे होगा। तो मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक डालना है, ठीक है? हम फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में बात करते हैं कि हम फ़ॉन्ट स्टाइल में क्या कर सकते हैं। तो अपनी प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट स्टाइल। तो यहाँ पे देखें अभी तो इसका क्या हो गया? ये देखो इसको दूसरा फ़ॉन्ट मिल गया जो बिल्कुल पित्तू सा है क्योंकि हमारा ये फ़ॉन्ट फैमिली काम नहीं कर रही है एरियल वाली। तो हम इसे फ़ॉन्ट फैमिली कुछ और ही दे देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ही दे देते हैं क्योंकि फ़ॉन्ट फैमिली का तो मैंने आपको बता ही दिया। सेव करता हूँ, एरो थ्रो करना है नहीं, ठीक है? आ गया अपना दिस इज़ अश्विनी आ गया, ओके। अब हमें इटैलिक करना है। अभी देखो ये इटैलिक है, नहीं है ना? तो हम फ़ॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो हमें इटैलिक अंडरलाइन करना होगा तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? फ़ॉन्ट स्टाइल की, फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या हो? देखो फ़ॉन्ट फैमिली तो फ़ॉन्ट कैसा दिखना चाहिए वो होती है। फ़ॉन्ट स्टाइल की फ़ॉन्ट को हम कैसा स्टाइल करना चाहते हैं वो होगा। अभी मैंने सेव नहीं किया इस वज़ह से नहीं आया वो। ये मत बोलना कि आया नहीं। अब देखो ये इटैलिक हो गया ना इटैलिक। पहले भी मैंने आपको टैग बताया था कि इटैलिक करने के लिए टैग, लेकिन सीएसएस में हम ऐसे कर सकते हैं उसको। तो ये इटैलिक हो गया। अब इसी में फ़ॉन्ट स्टाइल में आपको कितनी और प्रॉपर्टी वैल्यू मिल सकती है वो आप देखिए। फ़ॉन्ट स्टाइल आ गया। अब आपको सजेशन चाहिए, यहाँ सजेशन नहीं आ रहे अभी। अगर आपको सजेशन चाहिए तो आप कंट्रोल और स्पेस दबाएँ, तो आपको सजेशन मिल जाएँगे कि वैल्यू के कितने सजेशन है। वीएस कोड में ये सजेशन अगर नहीं आते तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो अपने पास इटैलिक है, नॉर्मल है, ओब्लिक है, कैलकुलेट तो कैलकुलेट करके कुछ वैल्यू आ जाएगी। इनहेरिट, इंचेंज, यूजर सेट, बस ये आपके पास सजेशन है कि आप इनमें से क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है? तो मैं नॉर्मल करूँगा तो वो नॉर्मल ही हो जाएगा, जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो आप फ़ॉन्ट स्टाइल में एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप क्या-क्या चीज़ें डाल सकते हैं।
अब इससे अगली बात करते हैं हम फ़ॉन्ट वेरिएंट, कि फ़ॉन्ट का वेरिएंट कैसा हो। अभी मैंने स्मॉल कैप्स किया है, मैं सेव करता हूँ। वेरिएंट मतलब वेरिएंट कैसा हो, तो स्मॉल कैप्स में आपको ऐसा शो हो रहा है, ये सारे ऐसे शो हो रहे हैं। और मैं इसको इटैलिक हटा देता हूँ ज़रा, ठीक है, ओके। तो स्मॉल कैप्स में कैसे शो हो रहे हैं, ऐसे, दिस इज अश्विनी, पूरा ऐसे शो हो रहा है। और मैंने लिखा कैसे है ये देख रहे हो आप। एक मैं एक और हेडिंग डाल देता हूँ, लेकिन टारगेट तो वो भी होगी, हेडिंग नहीं डालते। एक H2 डाल देते हैं, ठीक है। H2 डाल दिया। यहाँ पे H1 ही टारगेट कर रहे हैं हम, लेकिन H2 टारगेट नहीं कर रहे, तो सेम सिंपल आएगा। अब ये देखो स्मॉल कैप्स में कैसा आया, कि पहला वर्ड कैपिटल आया और बाकी सारे स्मॉल आए, लेकिन लिख रहे हैं वो कैपिटल में। तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल कैप्स। तो यहाँ पे आप होवर करेंगे तो आप इसमें सिंटैक्स, ये VS कोड आपको सजेशन देता है। और यहाँ पे जाएंगे ना MDN रेफरेंस, तो ये आपको एक रिडायरेक्ट कर देगा कि और रेफरेंस पे, कि हम फ़ॉन्ट वेरिएंट में क्या-क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ये दिखा देगा आपको। आप सजेशन बहुत सारे ले सकते हैं, कहीं से भी कितने भी ले सकते हैं। ये आपको यहाँ दिखा रहा है ना, नो कॉमन में ये चेंज हो गया, या फिर ऐसे चेंज हो गया, फिर ये देखो ऐसे चेंज हो गया, ये स्टाइल चेंज हो रहा है ना। आप यहाँ से भी सजेशंस ले सकते हैं और खुद भी करके देख सकते हैं कि कैसी-कैसी चीज़ें वर्क करेगी। अब स्मॉल कैप्स को मैं यहाँ से हटाता हूँ, सजेशंस लेता हूँ, अपने पास स्मॉल कैप्स है। और बाकी चीज़ें जो एडवांस थी वो आपने वहाँ पे देख ही ली थी क्या थी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए आप खुद से ज़्यादा एक्सप्लोर करें। मैं तो टूल्स बता देता हूँ कि आपको अगर जैसे H1 में है, इसके फ़ॉन्ट में कुछ भी चेंज करना है तो आप सीधा फ़ॉन्ट लिखें और आपके पास सारे सजेशन आ जाएँगे। तो आप उसको एक-एक करके अप्लाई करके देख सकते हैं कि उस चीज़ों से क्या हो रहा है, ठीक है? बात आती है फ़ॉन्ट वेट की, तो फ़ॉन्ट वेट क्या होता है? अभी मैं इसको, एक सेकंड, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। फ़ॉन्ट वेट लिखा है मैंने, कुछ नहीं किया है, ठीक है? अभी कैसा आ रहा है ये? ऐसा आ गया ना, वापस वैसा ही आ गया, क्योंकि हमने स्मॉल कैप्स हटा दिया। तो अब फ़ॉन्ट वेट में मैं सजेशन में देखता हूँ क्या है अपने पास। इतने सारे सजेशन है, अगर मैं शो करके देखता हूँ फ़ॉन्ट वेट, सेव करता हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये देखो, ये कितना डार्क है। और ये फ़ॉन्ट का वेट मतलब उसका जो ब्रश होता है कि कितना पतला लिखे, कितना हार्ड लिखे, वो कम हो गया है, देखो। ये ज़्यादा मोटा है, ये कम हो गया है। अगर हम इस फ़ॉन्ट वेट को 200 कर लेते हैं, सेव करते हैं, तो ये देखो हल्का सा डिफरेंस इसमें आया है। आपको अगर ये डिफरेंस नहीं दिख रहा है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, H2 को भी टारगेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फ़ॉन्ट वेट को, देखो मैंने ये चीज़ कैसे की ना, वो चीज़ आप देखो। अगर आप VS कोड में FW भी लिखोगे तो आपके सामने सजेशन जब ही दे देगा वो, कि एफ से शुरू होने वाला क्या था और डब्ल्यू से शुरू होने वाला क्या है, तो वो आपके सामने सजेशन दे देगा क्या है, फ़ॉन्ट वेट आ गया आपके सामने। तो ऐसे आप कोड फास्ट कर सकते हो। मैंने फ़ॉन्ट वेट लिखा, तो मैं इसको 200 कर देता हूँ। H1 हमारा 100 हो गया और H2 हमारा 200 हो गया, ठीक है। अब इसमें फ़ॉन्ट वेट देखें, H1 हमारा क्या है, 100 है, और H2 क्या है, 200 है। तो इसमें फ़र्क आप देख सकते हैं। इसको भी H1 ही कर दूं क्या, लेकिन इसमें हेडिंग का वो जो हाइट का फ़र्क आ रहा है वो H1 H2 की वजह से आ रहा है। तो आप, मैं इसको अगर मैं 500 कर दूं, इसको कहाँ गया, इसको मैं अगर 500 कर दूं, तो देखो ये डार्क हो गया ना, ज़्यादा ज़्यादा डार्क होके दिख रहा है, और ये कम डार्क होके दिख रहा है। तो फ़ॉन्ट वेट क्या करता है, उसकी थिकनेस को बढ़ा देता है। बोल्ड कर दिया मैंने, तो ये देखो कितना ज़्यादा बोल्ड हो गया, कि मतलब उसकी थिकनेस बढ़ गई, जो भी हम लिख रहे हैं ना उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, तो हाईलाइट होके दिखेगा। अब मैं बोल्डर कर दूं, तो ये देखो और ज़्यादा बोल्ड हो गया। तो ये फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी है, जो फ़ॉन्ट वेट काम करता है। अब मैं इसको ऐसे करके सेव कर देता हूँ, ठीक है। हमें नहीं चाहिए। अब फ़ॉन्ट वेट के बारे में बता दिया। अभी आपके में फ़ॉन्ट साइज़ है, मैंने उतनी ही प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी है जितनी आपको नॉर्मली यूज़ होने वाली है। आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो वो खुद फाइंड आउट कर लेंगे कि आपको क्या चाहिए। सीखने के पर्पज से मैं उतनी ही प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब मैं फ़ॉन्ट साइज को करता हूँ। मैंने 2 पिक्सल सेलेक्ट किया है, px इक्वल टू पिक्सल होता है वो, 2 पिक्सल। तो ये आ गया 2 पिक्सल, ये देखो ये रहा, ये दिख रहा है इतना सा।
ये इसको मैं ज़ूम करता हूँ। हो जा कंट्रोल कंट्रोल प्लस 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 प्लस, ये देखो, ये H2 की हेडिंग है और मैंने इसका फ़ॉन्ट पिक्सल 2 पिक्सल सेट किया है, तो ये ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ को 20 कर देते हैं, ठीक है? सेव किया, ये देखो बड़ा हो गया ना बड़ा? ऐसे हम अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? हो गया। ये बात आ गई। अब मैंने ये प्रॉपर्टी आपको बता दी। अब ये चीज़ मैंने वही बताई है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन करी है अपनी वीडियो में, आप बस पढ़ सकते हैं इसको, आपके लिए ही लिखा है मैंने, ठीक है? और ये चीज़ भी वही है कि इटैलिक है, कैप्स लॉक है, बोल्ड है। हाँ, ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, शॉर्ट हैंड होता है एक फ़ॉन्ट का एक शॉर्ट हैंड होता है, मतलब आपको अगर इटैलिक करना है और उसमें वैल्यू डालनी है, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पांचवी वैल्यू, जैसे कि ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है, और ये क्या है, ये वैल्यू है, ठीक है? ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है, ये क्या है, ये वैल्यू है। अब यहाँ पे अगर आप फ़ॉन्ट लिखें और एंटर करें, तो आपके सामने ये एक सेकेंड, आपके सामने ना ये शॉर्ट हैंड आ जाएगा कि फ़ॉन्ट नाम से तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, लेकिन वो शॉर्ट हैंड बना रखी है कि वो प्रॉपर्टी का ग्रुप कर रखा है कि इतनी सारी प्रॉपर्टी इसमें समा गई है। बस आपको उनके इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू देनी है कि पहले पे कौन सी आएगी, दूसरे पे कौन सी आएगी, तीसरे पे कौन सी आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने यहाँ पे बता रखा है कि जैसे फ़ॉन्ट है, तो पहली वैल्यू उसकी आएगी फ़ॉन्ट स्टाइल की। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या आएगी? ये डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स होता है कि जो आपको यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू डिफाइन कर रखी है कि पहली वैल्यू आएगी फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है? हमने फ़ॉन्ट लिखा, हमें स्टाइल क्या चाहिए? इटैलिक चाहिए। तो मैंने इटैलिक लिख दिया, ओके? मैंने इटैलिक लिख दिया पहली वैल्यू में। उसके बाद आपको क्या देना है? स्पेस। क्या देना है? स्पेस, ठीक है? पहली वैल्यू 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 नहीं यार, पहली वैल्यू फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया, ठीक है? दूसरी वैल्यू आएगी फ़ॉन्ट का वेरिएंट कैसा हो। दूसरी वैल्यू फ़ॉन्ट का वेरिएंट कैसा हो। अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू इसको मैं ऊपर कर देता हूँ फ़ॉन्ट वेरिएंट। हमें फ़ॉन्ट वेरिएंट नॉर्मल ही चाहिए, तो हम इसे नॉर्मल लिख सकते हैं, ठीक है? हमें स्मॉल कैप्स नहीं चाहिए भाई, नॉर्मल ही चाहिए, नॉर्मल लिख दिया। तीसरी वैल्यू आप यहाँ पे देखिए तो क्या है? फ़ॉन्ट का वेट कितना हो। तीसरी वैल्यू फ़ॉन्ट का वेट। तो वेट हम 600 कर देते हैं, इनफ। हमने फ़ॉन्ट वेट कर दिया 600, और फिर उसके बाद हम उसका साइज़ डिफाइन कर सकते हैं कि कितना उसका साइज़ है। तो हम यहाँ पे अगर उसका 15 पिक्सल साइज़ डिफाइन कर देते हैं तो वो भी ठीक रहेगा। और लास्ट में हम उसकी फ़ॉन्ट फैमिली डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी फ़ॉन्ट फैमिली क्या हो। तो मैं इसको इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ, पेस्ट, ठीक है? और मैं इसको करता हूँ सेव। हमने H1 के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी एक लाइन में लिख दी। जहां आप इतना सारा कोड लिखते, उसको हमने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। इसे कहते हैं शॉर्ट हैंड। बस आपको ये चीज याद रखनी है इसके अंदर कि पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, तीसरे पे क्या आएगा, चौथे पे क्या आएगा, पांचवे पे क्या आएगा। आपको ये रटने की भी जरूरत नहीं है। आपको जब ये प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, आप बार बार यूज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप एक सेकंड में लिख सकते हैं कि क्या आना है, क्या नहीं आना है। अब चल के देख लेते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ा है। नॉर्मल किया था तो नॉर्मल में रहा, इटैलिक हो गया है, बोल्ड भी हो गया है, 15 पिक्सल इसका साइज भी हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाऊं, तो मैंने 50 कर दिया। इसको मैं इसको कर देता हूँ 100, ठीक है? तो 100 से क्या होगा, ये लाइट हो जाएगा, 50 से ये बड़ा हो जाएगा। फ़ॉन्ट फैमिली हमने ये दे रखी है, इसको भी चेंज कर सकते हैं, वो आप देख लेना। और नॉर्मल किया है, इसको मैं अगर स्मॉल कैप्स में कर दूं, ठीक है, और मैं सेव करूं, तो यहाँ आपके सामने इफेक्ट आ गया। 50 पिक्सल फॉन्ट बड़ा हो गया, स्मॉल कैप्स मतलब पहला लेटर बड़ा, और सारे लेटर तो बड़े ही हैं, दिख रहा है आपको। और ये ज्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए इसका वो सो चीज काम नहीं कर रही है यहाँ। मतलब काम तो कर रही है, वो उतना ही दिखा रहा है। अगर मैं इसको बोल्डर करूँ, तो बोल्डर, BOLDR, सेव। अब देखो ये बोल्ड हो गया ना, बोल्डर हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया ना, ठीक है? ज्यादा बोल्ड हो गया। तो आप इतनी सारी प्रॉपर्टी को बार बार ना लिख के एक ही लाइन में अपना कोड लिख सकते हैं, जिससे स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी,
सब कुछ इम्प्रूव होगा। बस आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, आप करते जाएँगे, धीरे-धीरे आपको याद हो जाएगा। इसका सिंटैक्स मैंने आपको सारा यहाँ लिख दिया है, बता दिया है, आपके पढ़ने के लिए भी मटेरियल दे दिया है, और ये शॉर्ट हैंड भी बता दिया है, यहाँ पे डिफाइन कर रखा है एक-एक चीज़ की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे नोट भी दे रखा है मैंने, देख कि द फ़ॉन्ट साइज़ एंड द फ़ॉन्ट फैमिली वैल्यू आर रिक्वायर्ड। हम इसमें से प्रॉपर्टी छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये 2 वैल्यू रिक्वायर्ड होएगी ही होएगी, ज़रूरी है। If if one of the other value is missing, their default value are used। जो वैल्यू डिफॉल्ट सेट होती है वही यूज हो जाएगी। तो फ़ॉन्ट के बारे में ऑल ओवर मैंने आपको बता दिया है। आप प्रैक्टिस करें, और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, एक लाइन में लिखने की। अपना नाम लिखें, डिज़ाइन करें, अच्छे से सेट करें। ओवरव्यू तो इसमें मैं आपको क्या ही दूँ, आपको सारी चीज़ें सामने ही है, और ये फाइल आपको ड्राइव पे मिल ही जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस। अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।